मिठाइयां दोनों तरफ खाई जा रही, एक तरफ हार की खुशी है और दूसरी तरफ जीत की खुशी है। अब देखिए नरेश मीणा ऐसे एक्टिव हो गए हैं, हर जगह इस तरीके से जा रहे हैं कि पूछिए मत। उन्होंने देख लिया कि प्रमोद जन भाया मिठाई खाबा गया, काल कंड गया। ये फोटोज में देख रही थी, आपको दिखा देती हूँ। देखिए कैसे भाई जीत तो खूब लोगों की हुई है राजस्थान के अंदर। इससे पहले 7 उपचुनाव हुए, आपको याद है, 7 सीटों पर कभी कोई ऐसे गया नहीं। हालांकि उस समय तो कांग्रेस की जीत भी नहीं हुई थी इतनी भयंकर, पर किसी को लेकर नहीं गया कोई। प्रमोद जन भाया की जीत से इतना खुश हैं सब लोग कि प्रमोद जन भाया ने राहुल गांधी से मिलवा ले गया कि सर जी मिलिए ना, सर जी हाथ मिलाइए ना, ये प्रमोद जन भाया है। राहुल जी ने पूछा कौन है, कौन? तो उन्होंने कहा कि अंता में नहीं हुए थे क्या खड़े, बहुत गजब का मुकाबला था सर जी। इन्होंने उस गजब के मुकाबले में जीत हासिल की है। और डोटासरा साहब वहां गए ये भी सुनने गए थे कि हमारी वजह से जीत गया शायद। और राहुल गांधी तक तो ये बात पहुंचानी तो है, क्योंकि पीसीसी अध्यक्ष चेंज होने की बातें इतनी उठ रही हैं, तो अपनी बात तो वहां डोटासरा साहब पहुंचाएं जरा, आला कमान तक, राहुल गांधी तक। क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहेंगे तो चेंज कैसे होगा? नहीं होगा। अगर राहुल गांधी कह देंगे कि नहीं चेंज होगा पीसीसी अध्यक्ष, तो नहीं होगा। अब यहाँ पर प्रमोद जन भाया की हंसी खुशी देखिए, क्या स्माइल है भैया। और रंधावा जी और डोटासरा जी तो वासु भी ज्यादा हंस रहे हैं भाई साहब। तो देखिए कैसे हाथ मिलवा रहे हैं एक दूसरे को, सब मिठाई खिला रहे हैं। राहुल गांधी मिठाई खा रहे हैं, यहाँ प्रमोद जन भाया खिला रहे हैं। अब ये देख लिया होगा, क्योंकि ये कल का फोटो है, नरेश मीणा ने देख लिया होगा। अब नरेश मीणा खुद भी वहां पहुंच गए हैं, वो भी किसी के हाथों से मिठाई खा रहे हैं और खिला भी रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद हनुमान बेनीवाल के पास गए, पहले तो उनको मिठाई खिलाई, फिर उसके बाद ये चंद्रशेखर आजाद के पास गए कि भैया ते खुद ना बड़ो समझो कहीं, ते जावला बड़ा बड़ा नेता कन तो आपा भी कम थोड़ी, आपा जामला हनुमान बेनीवाल कन, आपा जामला उत्तर प्रदेश वाला चंद्रशेखर आजाद कन। तो वहां पर पहुंच गए, वहां पर उनकी माता जी हैं, ये उनसे आशीर्वाद लेने और चंद्रशेखर से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ कुर्सियों पर बैठकर बातें कर रहे हैं। अब बात यह है कि तीसरे मोर्चे की तैयारी में नरेश मीणा घूम घूम कर ये कर रहे हैं। कैसे हनुमान बेनीवाल को तो विश्वास हो गया कि यार ये आदमी ठीक है, हाड़ौती में अगर नरेश मीणा रहेगा तो ऐसे ऐसे कवर करके हमारा तीसरा मोर्चा बन जाएगा कि हाड़ौती का एरिया ये कर लेगा, हमारे एरियाज मारवाड़ वाले मैं कर लूंगा, और 2-3 एरियाज में काम करके मैं भी अपना जादू चलाऊं, और ऐसे हमारा तीसरा मोर्चा खड़ा हो जाएगा। ये थॉट है। अब नरेश मीणा देखिए 3 जनों की जोड़ी है तीसरे मोर्चे के लिए अभी तक। हनुमान बेनीवाल राजस्थान से राजकुमार रौत, और एक तीसरे हैं चंद्रशेखर आजाद, है ना, जिनकी तीनों की जोड़ी है कट्टर, जो संसद में भी नजर आती है। अब ये तीनों की जोड़ी तो है, पर नरेश मीणा भी जाना चाह रहे हैं तीनों की जोड़ी में, इसीलिए उन्होंने हनुमान बेनीवाल को कवर कर लिया। यहाँ चंद्रशेखर आजाद के पास वो जाकर बताई दिए कि भैया अपनी दोस्ती पक्की। बचा कौन? बचे राजकुमार रौत, जो अभी तक बचे ही हुए हैं। उनके पास पहुंचे नहीं है नरेश मीणा। क्या पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे तो कितना नुकसान है, क्योंकि पहुंच लेने में ज्यादा ठीक है। अगर यही नरेश मीणा राजकुमार रौत के साथ भी ऐसे खड़े हुए दिख जाएंगे तो भी बहुत बढ़िया जोड़ी हो जाएगी। फिर तीसरा मोर्चा बिल्कुल ऐसा लोग मान लेंगे कि पक्का हो जाएगा, और उसमें नरेश मीणा भी पक्के हो जाएंगे। अब देखना ये होगा कि मिठाई मिठाई तो चल रहा है समारोह मिठाई का, तो कितने मानो मिठाई खिलाओ, मैं था ना मिठाई खिलाओ। ये मिठाई कितनी मिठास भर कर लाएगी दोनों की जिंदगी में, चाहे वो प्रमोद जन भाया हो या फिर नरेश मीणा हो, और फिर गोविंद सिंह डोटासरा जी भी, ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिए, और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया